गाइस हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, 7:30 यहीं हो गए हैं। जितना मैं खा के आई थी घर से उतना मैं पचा चुकी हूँ चलते चलते। गाइस आप देखो ट्रिप के लिए कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है, मतलब आप देखो जरा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ क्योंकि वो चीज़ ही पक्की नहीं हुई है, बाकी सब कुछ हो चुका है। फूड एंड लोकेशन डेकोरेशन का पक्का करने जा रही हूँ मैं आज। और आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा हो रखा है अभी, क्योंकि कल वो हुआ है तो कुछ मेकअप नहीं कर सकते 24 घंटे तक। तो आप 24 घंटे मुझे शाम को ही होंगे 6 बजे, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है। और इसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी करनी है, तो वो चीज़ के लिए मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि रात में थकना फिर सुबह काम करना, वो सब करते करते काफ़ी लेट हो गया था। बट स्टिल मैनेज कर लिया है, मैनेजेबल है। तो हम फटाफट जा रहे हैं, अब सब कुछ फाइनलाइज करते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करनी थी, बट यहाँ पे इतनी दुकान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आगे निकलना पड़ेगा यहाँ से। इतनी भीड़ है, मैं क्या बताऊँ कि कार पार्किंग ही नहीं मिल रही है। अभी मैं बैठी हुई हूँ कार में, पार्किंग मिलेगी तो ही मैं उतर पाऊंगी, वरना मैं नहीं उतर पाऊंगी। बहुत दिमाग खराब हो रहा है। गाइस अगेन मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पे। देखो आप, मैं बस पहुंच जा रही हूँ मुंह उठा के यहाँ पे। और आज मुझे सीरियसली सब कुछ फाइनलाइज करना है, वरना मेरे पास कल टाइम नहीं कि मुझे कहीं निकलना है। आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस फाइनली सारी बुकिंग हो चुकी है, फूड डेकोरेशन सब बुक हो चुका है, सब पेड हो चुका है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, खाली खाली फील हो रहा है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ कुछ चाय पीने के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, कुछ सुबह से एक रोटी खाई, पता नहीं मैं एक रोटी क्यों खा रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को 2-3 रोटी खा के आनी चाहिए, मैं एक रोटी खा के आ जाती हूँ, फिर भूखी रहती हूँ पूरा टाइम। और अभी चाय और स्नैक्स पूछा कि क्या है, कुछ भी मिल जाए मैं तो कुछ भी खाने को रेडी हूँ। जो मैं खाती भी नहीं हूँ ना, मैं वो खाने को भी रेडी हूँ। अभी तो मुझे इतनी भूख लग रही है। ये आया हमारा खाना, ये देखिए आ चुका है। तो गाइस मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने कुछ खाया। अब मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि मुझे पुगे को शॉपिंग करनी है। हमारी थोड़ी शॉपिंग रहती है, सुबह से मेरा टीका लगाया, अब चावल हटे हैं मेरे सुबह से। पता है तेरे को कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, थैंक यू भगवान। फेस का हाल क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता, फेस इतना खराब लग रहा है। गाइस हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, 7:30 यहीं हो गए हैं। और मॉल तो चलो पास में है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम जल्दी पहुँच गए तो हमारे 1 घंटे में काम हो जाएगा, वरना हमें फिर कल सुबह आना पड़ेगा। और 11 बजे मॉल खुलता है, और आप समझ लो 11 बजे मॉल खुलेगा और हमें निकलना भी है 3 बजे। गाइस हमने पता नहीं, हम ऑटो से आए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से एंट्री ले ली है, हम दोनों को ही समझ नहीं आ रहा। बस हम चले जा रहे हैं। कहाँ की एंट्री है? आगे से। जितना मैं खा के आई थी घर से उतना मैं पचा चुकी हूँ चलते चलते, पता नहीं चला। मुझे फिर भूख लग गई है। ठीक है कुछ खाते हैं। मुझे लग रहा था गलती आ गए। अच्छा ये है रास्ता। ऑटो वाले का ना मेन से जाने नहीं दिया, जहाँ से मतलब हम जाते हैं, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गया पक्का? वहीं गए हम लोग सही, क्यों है ना? गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉपिंग के लिए, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लेना चाहिए। सब बताऊँ तो बहुत लेट हो गया ना, लेट में कुछ भी समझ नहीं आता। गाइस मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैंने ये हटा ही दिया है। वो ज़ारा में तो ऐसी गर्मी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। ज़ारा में ऐसी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी तो हालत ही खराब होगी। बट मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया ज़ारा में से। काफ़ी शॉपिंग कर ली है। अब हम जा रहे हैं यूनिक्लो, और हमारी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। ये रही अपनी शॉपिंग, घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या है। और हम चले यूनिक्लो। गाइस मैं अब आ गई हूँ यूनिक्लो, और यहाँ से मुझे कुछ देखना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टी शर्ट लेती क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, और मेरी सांस फूल रही है बहुत गंदी वाली। थक गई हूँ मैं, और मॉल भी बंद होने वाला है। गाइस मैं तो बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, और मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि कोई हद नहीं। मैं एकदम गर्मी से पसीने पसीने से तर हो चुकी हूँ। बट मेरी ऑलमोस्ट शॉपिंग डन है, और क्योंकि थोड़ी सी बची हुई वो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। सामान देखिए हमारे नीचे, सॉरी नीचे। गाइस आप देखो ट्रिप के लिए कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है, मतलब आप देखो ज़रा। नहीं आप देखो। गाइस हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके हैं, और हम कुछ खाना खाएंगे। रात के बज गए हैं 9:30। कितना बज रहा है यार एग्जैक्टली? नो वॉच, दोनों में से किसी के पास वॉच नहीं है, बट मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ कितना बज रहा है। हालत हमारी ख़राब हो चुकी है, कल हमें ट्रैवल करना है। ये बज रहा है भाई, और हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। कल हमें खूब सारा ट्रैवल करना है। हाँ पैकिंग करनी है, पैकिंग भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। 0 पैकिंग है। शॉपिंग देखिए बिफोर शॉपिंग। मैं कह रही शॉपिंग देखिए बिफोर शॉपिंग, शॉपिंग देखिए बिफोर ट्रिप। चलो 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 देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये वाला मुझे दे दो। मेहनत क्यों? अरे ला यार, मैं पकड़ लूंगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। हम उल्टा है क्या? फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अब मैं सीधा आपको अपने रूम में दिखाई दूंगी, और
चलते हैं, थोड़ी पैकिंग भी कर लेंगे अभी। चलिए चलिए चलिए, जो भी बोलो ये जगह बहुत सुंदर है, मतलब ये वाला एरिया हमारा लॉबी जो है बहुत सुंदर है। गाइस लिफ्ट ना अपने आप ही 22 पे रुक गई और हम दोनों बाहर निकल गए, और मैं कह रही हूँ मेरे घर का आगे का सारा सामान कहाँ गया, वो पूरा खाली पड़ा हुआ, और साथ में हमारे पड़ोसियों का भी, पता चला वो 22 था। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर और वहीं पे होगा फेस रिवील। उसके लिए मैं सबसे पहले, हमने अपने पासपोर्ट दिखाया था, अभी हमने थंबनेल लिया। मैं इतनी हंसी आ रही थंबनेल लेते हुए, कुकी पोस्ट कर रहा। मैंने कहा तेरा तो फेस रिवील हो जाएगा, तेरे को जरूरत नहीं इतना कुछ करने की, क्या चाहिए। बट मैं आपको दिखाती हूँ मेरे क्या क्या पार्सल आए हैं। उसके बाद नायका से मेरा ये आ गया फाइनली। मैंने स्पेशली कॉल किया था कि भैया आज तो डिलीवर कर देना, 26 से डिलीवर कर रहे हैं, आज 28 हो गई। देख रहे हो विनोद। तो गाइस मैं पार्सल खोलने के लिए कैंची ढूंढ रही हूँ, मुझे कैंची नहीं मिल रही है। इस घर में कुछ नहीं होता है टाइम पे। अबे यार ये फूकी अंधा है, सब मिलता है टाइम पे, ये अंधा है, ये लड़का अपना अंधा है, क्या करें। जूली वो पार्सल खोलेंगे, पार्सल। जूली का बोन खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ से खुलेगा। मैं आपको ना जल्दी से दिखा देती हूँ क्या क्या है, मुझे बताऊँ तो। एक तो कल जो मैंने ट्रीटमेंट कराया ना, बहुत अच्छा हुआ, उसके रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आएंगे। बट जो फेस पे मेरा जो ऑयल निकल रहा है, जो वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले एक ही पैकेट में काफ़ी कुछ आ चुका है, मैं फटाफट दिखाती हूँ आपको। ओके तो ये तो लैंडकॉम का टेस्टर है, तो टेस्टर, हाँ टेस्टर है इसमें, इसको हटा दिया। ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मेरी सुपर ड्राई स्किन है, तो ये है। और नेक्स्ट है डीप ऑयल क्लेंजर, मैंने मंगवा दिया। मैं बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या ही यूज़ कर रही थी, सब कुछ ही खत्म हो गया था मेरे पास। लास्ट मैंने ये मूस मंगाया वेला का, जिससे कि आप बाल कर्ल वगैरह करो। ये खुलासा क्यों आया है, ना ही इसमें कुछ वो है, पर भारी तो है। तो एक ये मंगवाया है हेयर के लिए, स्टाइलिंग के लिए। ये मम्मी के लिए मंगवाया है, उनको किसी ने रिकमेंड किया था। नायका का पता नहीं क्यों किया था, मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये मंगाया मम्मी के लिए। और इसमें 2 चीज़ और बची हैं। ये डव का स्क्रब है, बॉडी स्क्रब, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने 2 टाइप के अलग अलग यूज़ कर लिए हैं, वो थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये थर्ड टाइप है, तो मैंने सोचा, इस पर लिखा था इसमें कोकोनट मिल्क वगैरह, तो बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था। तो देखते हैं कैसा होगा। लास्टली मेरे पास ये पैक का क्लेंजर है, क्लेंजिंग माम है, तो मैंने ना ये दोनों मंगा लिया, क्योंकि यार कुछ भी खत्म हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ज़्यादा ही स्टॉक में रखो तो बेटर है। तो ये, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो अभी तो मैं ये दोनों यूज़ करने वाली हूँ। मेकअप हटाऊंगी तो इसलिए। वो मैंने मेकअप नहीं किया आज, सॉरी, आज तो मैंने मेकअप ही नहीं किया है। क्या हो गया मुझे, कैसे भूल गई मैं ये। गाइस ये था आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा। कल ही मैं ट्रिप पे निकल रही हूँ, तो उसकी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी ऑब्वियसली अपने ब्लॉग के जरिए, और फिर इस रिवील भी इसके साथ साथ जरूर हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।